सबसे बड़ा जो कष्ट हो रहा है वो ये, हम बार बार, मेरे पति भी इस पर काम करते रहते हैं, हम लोग बार बार चर्चा करते हैं आखिर हिंदुओं का होगा क्या, ये तो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं। एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, भाई 2 बच्चे तो अवश्य होने चाहिए। नहीं आंटी, एक बेबी होना चाहिए, एक पपी होना चाहिए। मतलब कुत्ते तो 10-10 पाल लेती हैं। आप मेनका गांधी के घर जाके देखिए, ऐसे बहुत सारे फैशन वाले लोगों को मैं जानती हूँ। संतान नहीं, मेरी एक सहेली है, उसके 11 कुत्ते थे, बच्चा एक भी नहीं। ऐसी मेरी बहुत सखियां हैं, विदेश में भी भारत में भी, जो पढ़ी लिखी विदुषी, सब बहुत अच्छी, बहुत संस्कारी, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु जब एक जॉब में आ गई तो उनकी मजबूरी बन गई कि एक बच्चा करने के पश्चात वो दूसरा नहीं। तो हमारी जनसंख्या तो इस तरह से आधी हो रही है। दूसरी बात, जो डाइवोर्स का रेट है वो जितना बढ़ रहा है आप सभी देख रहे होंगे। जो 15, 10 वर्ष 20 वर्ष पहले नहीं था, वो आज डाइवोर्स का रेट वो हिंदुओं में बढ़ रहा है, मुसलमानों में नहीं बढ़ रहा। अभी आप भ्रूण हत्या की बात कर रहे थे, हम भी 4 बहनें हैं, हमारे माता पिता ने तो भ्रूण हत्या नहीं की। क्या 50 वर्ष पहले भ्रूण हत्याएं होती थी? नहीं होती। आप में से कई बहनें होंगी जो कई बहन भाई होंगे। भ्रूण हत्या का जो मुख्य कारण है वो एक तो समाज में ये फैला दिया गया कि बच्चे 2, तीसरा हो गया तो लोगों को अपने शक्ल दिखाने कठिन हो जाती है। आजकल ये स्थिति बन चुकी है, तो इसलिए हत्या कर दो। दूसरी बात, एक तो कहते हैं कि दहेज में मानती हूँ लोग लालची भी हैं समाज में, और नहीं है ऐसा भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं समाज में, परंतु जो दिखावा है उसको क्या करेंगे। जो विवाह का संस्कार सुंदर ढंग से एक मंदिर में जाके बड़े प्रेम से, सुविधा से 100-50 लोग इकट्ठे होके कर सकते हैं, उसके लिए लाखों रुपया हम जो कर रहे हैं, उससे हम कितना गार्बेज इकट्ठा करते हैं एक पार्टी करके। हर शादी में कितने टन गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी समस्याएं आ रही है। परंतु माता पिता के लिए लड़की होते ही सबसे पहला प्रश्न होता है, इसका विवाह कैसे करें। फिर आता है शिक्षा। जिससे भी बात करो कहते हैं जी बहुत महंगी हो गई पढ़ाई, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो 2 ही पालने कठिन है, आजकल तो खर्चे नहीं। परंतु जो गुरुकुल व्यवस्था थी, जो अंग्रेजों ने जानबूझ के नष्ट की, भारत को नष्ट करने के लिए, भारत का संस्कार, संस्कृति सबको नष्ट करने के लिए, वो था गुरुकुल व्यवस्था का विनाश। आज यदि हम लोग और भी बहुत से विद्वानों के साथ चर्चाएं चल रही हैं कि किस प्रकार से आज हम पुनः एक ऐसी शिक्षा पद्धति ला सकते हैं जिसमें पैसा प्रमुख ना हो। शिक्षा जिसको जितनी चाहिए और जितना वो सुपात्र है उसको मिल जाए, परंतु वो पैसे के कारण रुका ना। सरकार ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं बना रही है, नई शिक्षा नीति लाई है, परंतु जब हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, हमारे सामने 100 अच्छे प्रश्न हैं और उस प्रकार में चल रहे हैं। अभी सरकार ने एक नया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया है, जिस भारतीय शिक्षण बोर्ड, इसका उसके लिए विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है कि भारत की जो ज्ञान, जो ऋषियों मुनियों का ज्ञान हम अपनी स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में नहीं दे पा रहे, वो हम इस एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से दे सके, और जितने भी गुरुकुल हैं उनकी मान्यता जो है उस भारतीय शिक्षण बोर्ड के माध्यम से हो जाए, और उसको मान्यता दे दी गई है कि वो सारे जितने भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उनके समकक्ष होगा। ऐसा नहीं कि उसका पढ़ा हुआ विद्यार्थी उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी है। उसके लिए बहुत से लोगों ने तब किया, 9 वर्ष लगे, परंतु वो व्यवस्था हो गई। अब वो सब भी हो गया, हो जाएगा, कुछ और समय लगेगा एफिलिएशंस में, गुरुकुल उसमें एफिलिएट होंगे, जो कि अभी तक एक अनौपचारिक रूप से शिक्षा दे रहे थे, वो सब औपचारिक हो जाएगा, समय लगेगा। परंतु
अगला मैं देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि जो रिजर्वेशन है, जो पॉलिसी सरकार की है, अभी भी मेरी एक प्रोफेसर है वेंकटेश्वर कॉलेज की, उनसे बात हो रही थी कि जो सरकार की नीतियां हैं आरक्षण की, उसके कारण से सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या सारे भारत के जो कॉलेज स्तर की, जो महाविद्यालय स्तर की शिक्षा है वो है और होने वाली है। अगले 10 वर्षों में बहुत कुछ चलेगा। आप कितनी भी नई शिक्षा नीति बना लीजिए, आप देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास आरक्षण की। यह देश जिसके ऋषियों मुनियों ने कहा हृदयस्थम भावया देव, ये जो भगवान है वो तो हमारे हृदय में है। हर बच्चा एक विशेष कुछ संस्कार लेकर पैदा होता है, उसकी एक विलक्षण बुद्धि होती है, वो किसी भी विषय में आगे बढ़ सकता है, दूसरे में नहीं बढ़ सकता। पर आज जो हम अपने बच्चों से बात करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उसको कहते हैं बेटा करना IIT है, निकलते 1 करोड़ का पैकेज है। तो नई शिक्षा नीति में चरित्र निर्माण की भी बात रखी गई है, परंतु अब ये वाली जो समस्याएं हैं, एक बच्चा जो 1 लाख रुपए महीना आराम से उसको मिल रहा है, उसको खर्च करने में भी वो कहाँ खर्च करते हैं। जो बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं, ठीक है सबको मिलने चाहिए, मैं उसकी विरोधी नहीं हूँ, परंतु उसका हम सदुपयोग कैसे कर रहे हैं, यहाँ आके प्रश्न। उसके कारण यदि पार्टी कर रहे हैं और पार्टी का केवल पीना है और पीने से केवल लिवर खराब होता है, तो हमारी नई पीढ़ी का होगा क्या।